Hello students, class 5th. Today we will do the assignment of chapter 5. ठीक है, ये आपको अच्छे से सुनना है और समझना है. ये आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए है. Okay student, now let's start the assignment. Chapter 5, Seeds and Seeds. First of all, we will do the fill in the blanks. सबसे पहले हम fill in the blanks करेंगे. Number 1, eating dash seeds is good for health. Answer is sprouted. ठीक है, इसमें आपको साथ के साथ मैंने आंसर भी शो किए हुए हैं और जरूरी नहीं है कि मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की ही फॉर्म में आए. ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं और वन वर्ड में भी आ सकते हैं. तो आपको इनकी स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे से लर्न करनी है. ओके, नाउ सेकेंड इज seeds require dash dash and dash to sprout. Answer is air, water and warmth. Warmth means होता है गर्म, मतलब एयर भी चाहिए होती है सीड को, वाटर भी चाहिए होता है और थोड़ी गर्माहट भी चाहिए होती है टू स्प्राउट. ठीक, ओके. देन नाउ थर्ड इज वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय. वेलक्रो जो था वो किसने डिस्कवर्ड किया था? चैप्टर में पढ़ा था ना आपने वेलक्रो के बारे में. तो वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज मेस्ट्रल. बेटा आप जॉर्ज मेस्ट्रल स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपको एग्जाम में अगर वन वर्ड में ये आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपके मार्क्स कट कर सकती है. Okay then, now fourth is soybean seeds are scattered by dash of their dash. ठीक है, तो सोयाबीन सीड्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड, वो किस वजह से फैलते हैं? जो ब्रस्टिंग ऑफ देयर पॉड, ब्रस्टिंग में फैल जाना. ठीक है, देयर पॉड जो सोयाबीन सीड जिसके अपने वो पॉड के अंदर जो बंद होते हैं, जब उनकी ब्रस्टिंग होती है एकदम से ब्लास्ट टाइप का होता है तो उसके सीड इधर उधर बिखर जाते हैं. ठीक है, नाउ फिफ्थ इज पीस कम फ्रॉम. जो हमारे पीस हैं, मटर होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? यूरोप. तो लर्न स्पेलिंग केयरफुली. ओके, नाउ द सिक्स्थ इज द पिक्चर प्लांट ईट्स इंसेक्ट. कौन से प्लांट्स इंसेक्ट भी खाता है? आंसर इज पिक्चर प्लांट. ठीक है, स्पेलिंग्स भी अच्छे से लर्न करना. ओके, नाउ योर फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन कंप्लीटेड. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारे असाइनमेंट में. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. तो फर्स्ट है हमारा सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर. क्या जो हमारे सीड्स होते हैं वो अलग अलग शेप, साइजेस और कलर के होते हैं? बिल्कुल, यस, इट इज ट्रू. ठीक है, तो जो ट्रू फॉल्स भी मैं आपको करवा रही हूँ कि वो जरूरी नहीं है आपको ट्रू फॉल्स आए ऑनलाइन एग्जाम में, या आपके एमसीक्यू फॉर्म्स में, वन वर्ड में, या किसी भी तरीके से आ सकते हैं. तो बहुत जरूरी है आपका स्पेलिंग्स को लर्न करना. ओके, नाउ सेकेंड इज सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट सीड्स. क्या कुछ प्लांट विदाउट सीड्स के भी ग्रो कर जाते हैं? यस, ऑफ कोर्स, चैप्टर में पढ़ा था ना आपने, कुछ प्लांट्स जो हैं स्टेम की हेल्प से भी ग्रो करते हैं, उनमें सीड्स की नीड नहीं होती. तो सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू. Now, third is dispersal of seed is essential so that the baby plant gets enough space, air and light. क्या सीड का डिस्पर्सल बहुत जरूरी होता है जिससे कि बेबी प्लांट को ज्यादा स्पेस, एयर और लाइट मिले? यस, इट इज ट्रू. Now fourth is tomatoes and green chilies came from South America. टमाटोज और चिलीज कहाँ से आई हैं? इनके सीड्स कहाँ से आए हैं? क्या साउथ अमेरिका से आए हैं? यस, इट इज ट्रू. तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा. जो आपके चैप्टर में जो पोएम है ना, जिसमें सारी बताया हुआ है कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है, किसके सीड कहाँ से आए हैं, तो वो सब आप लर्न कर लेना. वो आपके ऑनलाइन एग्जाम में जरूर आने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, ओके, लेट्स मूव अहेड.
आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है हमारे एमसीक्यूज। अवर फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। इसमें से सीड कौन सा नहीं है? आंसर तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, लेमन पे टिक है। लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, चना हमारा जो है वो भी एक सीड होता है, अरहर की दाल वो भी एक सीड होती है, लेकिन लेमन, लेमन जो हमारा होता है फ्रूट होता है, सीड तो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें से सीड कौन सा नहीं है? तो आंसर इज लेमन। ओके, नाउ सेकंड इज which of the following is not necessary for a seed to grow। तो इसमें से कौन से जो थिंग है सीड को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी नहीं होती? एयर, वो तो बहुत जरूरी होती है। वाटर, वो भी बहुत जरूरी होती है सीड के ग्रो करने के लिए। क्या ज्यादा जरूरी नहीं होता? फर्टिलाइजर। आंसर इज फर्टिलाइजर, ए फर्टिलाइजर। ओके, now third MCQ is which of the following is not an agent of dispersal। इनमें से डिस्पर्जल, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल कौन सा नहीं है? देखिए, जो सीड्स, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल में जो सीड को जगह जगह डिस्पर्स करते हैं, फैलाते हैं, तो उनमें एनिमल्स फैलाते हैं। यस, एनिमल्स भी सीड को इधर से उधर फैलाने में हेल्प करते हैं। वाटर करते हैं या बिल्कुल हेल्प करते हैं, वाटर भी हेल्प करता है। जब नदी से बह के, नदी के पानी से बह के सीड इधर उधर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। क्या प्लांट हेल्प करता है? नहीं, प्लांट हेल्प नहीं करता, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट सीड के डिस्पर्सल में हेल्प नहीं करते। तो थर्ड का आंसर है बी। ओके, नाउ फोर्थ एमसीक्यू इज सीड ऑफ कोकोनट प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय। जो कोकोनट प्लांट होते हैं उसके सीड किसके थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं? क्या विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर एनिमल्स के थ्रू? ऑफ कोर्स वाटर के थ्रू, क्योंकि जो कोकोनट के जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादातर रिवर्स के होते हैं ना किनारे, तो जो भी कोकोनट जो गिर जाता है वो नदी में गिर जाता है, फिर नदी उसे बहा के दूर दूर ले जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो डिस्पर्स्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपका चैप्टर सीड्स एंड सीड्स वाला किया था। उसके हमने आप एमसीक्यूज किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए थे। अब हम आते हैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर पर, लेकिन ये आपके चैप्टर 6 में से भी हैं और चैप्टर 5 से भी हैं। तो अब तक जो मैंने आपको असाइनमेंट दिखाया उसमें आंसर भी थे, लेकिन इसमें आंसर नहीं है, तो ये असाइनमेंट्स आपको खुद करना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन 5th एंड 6th। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु मेड गट्सी सार। गट्सी सार किसने बनाया था? ठीक है, उस किंग ने बनाया था ना। कौन से किंग ने बनाया था? किंग गट्सी ने। तो आपको बुक में से चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है, किंग के नेम की स्पेलिंग बहुत अच्छे से आप लर्न करेंगे और इस असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड वेलक्रो। वेलक्रो को किसने डिस्कवर किया था? ये हमने अपने लास्ट असाइनमेंट में भी पढ़ा था ना, जॉर्ज मेस्ट्रल। इसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे, इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और सेंड मी इन माय पर्सनल नंबर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीड यूज्ड एज फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में कौन कौन से सीड हैं जिसका हम यूज करते हैं? आप किसी भी एक सीड का नाम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके लिए ऑप्शनल आएगा, एज अ एमसीक्यू आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये भी फूड ग्रेन्स के नेम आप सारे लर्न कर लीजिए और इस असाइनमेंट को सॉल्व जरूर करना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज सार मीन। सार का क्या मतलब होता है? इट्स सो इजी, बहुत इजी है ये, आपने चैप्टर में पढ़ा भी है। मैंने ऊपर तो आपको आंसर बता दिए थे, पर अब मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी। आपको खुद से चैप्टर को फिर से सुनना है, समझना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं।
फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे आंसर पूछ सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट में इसके आंसर बताइए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सीड वी कॉमनली कॉल सरसों। मोस्टली हम जो जिन सीड्स को सरसों के नाम से पुकारते हैं, एक्चुअल में उन्हें क्या कहते हैं, इसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट एनी वन कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज का कोई एक रीजन बताना है आपको। ठीक है, तो यू कैन कमेंट मी और मैसेज मी। नाउ सेवेंथ इज नेम एनी प्लांट दैट वी गॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो सेवेंथ क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि हमें उस एक प्लांट का नाम बताना है जो हमें साउथ अमेरिका से मिला है। आपके चैप्टर में पोएम है, उसमें सारे प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा प्लांट कौन सी कंट्री से आया है। वो पोएम आपको ध्यान से पढ़नी है, सारे प्लांट्स के बारे में लर्न करना है कि कौन कहाँ से आया है। किसी भी प्लांट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ एट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली होता किस लिए है? वाटर को कंजर्व करने के लिए या फिर वाटर को वेस्ट करने के लिए? किस लिए होता है वाटर हार्वेस्टिंग? ये आप बुक में पढ़ के समझ के तब मुझे आंसर देंगे। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज राइट वन सोर्स फ्रॉम वेयर पीपल गेट वाटर। आप उस सोर्स के बारे उन सोर्सेस के बारे में बताएंगे कि कहाँ से लोगों को वाटर मिल सकता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत सारे हैं वैसे तो, फिर भी आप किन्हीं एक के, दो के या दो तीन के नाम लर्न कर लीजिए, बट आपको आंसर वन वर्ड में ही देना है। ठीक है, तो कोई भी एक आप मुझे बता सकते हैं जिसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न हो। ठीक है, नाउ योर 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में वाटर का मेन सोर्स क्या है? सबसे मेन सोर्स। ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता यू कैन आस्क मी ऑल्सो। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन इज नेम एनी वन एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। एजेंट ऑफ डिस्पर्जल, किसी एक एजेंट ऑफ डिस्पर्जल का नाम बताना है। कोई भी बता सकते हैं आप, चैप्टर में बहुत सारे एजेंट ऑफ डिस्पर्जल आपको बताए गए हैं। ओके, नाउ 12th इज व्हाट इज देयर इनसाइड अ सीड। सीड के अंदर क्या होता है? मैंने आपको सीड्स के सारे पार्ट्स के बारे में बताया था ना, तो उन्हीं में से किसी एक पार्ट्स के बारे में आपको मुझे इन वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, इजी है ना सारे क्वेश्चन? 5th और 6th चैप्टर के दोनों वन वर्ड क्वेश्चंस। दीज आर द क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इन सभी के आंसर्स आपको मुझे सेंड करने हैं। यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट मी एज यू लाइक। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो कमेंट मी फॉर योर डाउट। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपके लिए वर्क। ओके, नेक्स्ट आपके लिए कुछ राइट द नेम्स ऑफ एनी टू। कुछ नेम्स आपको टू लेक्स के नेम बताने हैं। ठीक है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर में मिलेंगे, बट ये आपको कहीं से सर्च करके लिखने हैं। लेक्स के नाम, रिवर्स के नाम। रिवर्स के नाम तो मोस्टली बच्चों को पता ही होते हैं। सीज के नाम, हमारे जो सी हैं, हमारे जो ओशियंस हैं, उनके कम से कम 2 नेम्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखने हैं और मुझे आंसर देना है। ओके, आप आंसर मुझे किसी भी तरीके से दे सकते हैं। या तो आप इस असाइनमेंट को अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, या फिर इस असाइनमेंट को आप मतलब डायरेक्टली मुझे आंसर दे सकते हैं मैसेज करके, कमेंट करके, या फिर आप नोटबुक में सॉल्व करके उसकी फोटो क्लिक करके भी मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, okay, now best of luck for your online EVS exam. Okay, bye, take care.